सखी, क्या हुआ? विंटर ब्रेक्स आ रही हैं पर तुम्हारी एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिख रही जो नॉर्मली होती है? तो आप सब एक्साइटेड होंगे, विंटर ब्रेक्स आ रही है, पर साथ में थोड़े कंफ्यूज भी। कि इन ब्रेक्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं या फिर बस एंजॉय करें। इस वीडियो में हम हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के जवाब देंगे। जैसे आयुषी कुमारी ने पूछा था कि सर्दियों में पढ़ाई कैसे करें, और भी क्वेश्चन जैसे विंटर ब्रेक में फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, रिलैक्स और एंजॉय कैसे करें, और भी बहुत कुछ। तो आज की स्टोरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इन ब्रेक्स में अपने आप को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं और साथ में शांत रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्ण सखी की कन्वर्सेशन। सखी, क्या हुआ? विंटर ब्रेक्स आ रही हैं पर तुम्हारी एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिख रही जो नॉर्मली होती है? कृष्णा, विंटर ब्रेक आ रही है पर मेरा दिमाग ही ऑफ हो गया है। ठंड, नींद, स्कूल, ट्यूशन, फाइनल एग्जाम का प्रेशर। ब्रेक है पर ऐसा लग रहा है रेस्ट ही नहीं मिलेगा। मैं प्रोडक्टिव भी रहना चाहती हूँ और पीसफुल भी। कैसे पॉसिबल है? सखी, तुम जो फील कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी नहीं है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का विंटर ब्रेक ऐसा ही होता है। और क्लैरिटी जो तुम ढूंढ रही हो वो ना तो प्रेशर से मिलेगी और ना ही एंडलेस मोटिवेशन से। आज हम इस ब्रेक को बोझ नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बनाएंगे। आओ इसे पार्ट्स में समझते हैं। और पार्ट 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे जरूर देखना। पार्ट 1, विंटर ब्रेक इक्वल्स टू बर्नआउट या ब्रेक थ्रू। विंटर ब्रेक का मतलब सिर्फ फोन और बिंज वॉच नहीं होता, लेकिन सच ये भी है कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना आज एक साइलेंट प्रेशर बन चुका है। हाँ कृष्णा, अगर कुछ ना करूँ तो गिल्ट होता है, और अगर ज्यादा प्लान बना लूँ तो 2-3 दिन में ही थक जाती हूँ। इसीलिए गीता बैलेंस की बात करती है सखी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब जो अपने खाने, पढ़ने, काम और रेस्ट में बैलेंस रखता है उसी का जीवन स्ट्रेस से फ्री होता है। पार्ट 2, कर्म योगा, प्रेशर फ्री पढ़ाई। गीता का एक सीधा सा रूल है सखी, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं। पर कृष्णा, एग्जाम में मार्क्स का प्रेशर कैसे छोड़ दे? विंटर ब्रेक का गोल सिर्फ मार्क्स नहीं होना चाहिए, इसका गोल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और एक शांत दिमाग। पढ़ाई करो लेकिन बिना कंपैरिजन, बिना खुद को ब्लेम किए, बिना रिजल्ट का स्ट्रेस लिए। यही आज के टाइम का कर्म योगा है। पार्ट 3, ठंड में पढ़ाई कैसे करें। कृष्णा, ठंड में पढ़ाई सच में नहीं होती। ब्लैंकेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है विल पावर से। सखी, ठंड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत रूटीन। न ही कश्चित क्षणमपि जातोतिष्ठति अकर्मकृत। मतलब शरीर बिना मूवमेंट के रह ही नहीं सकता। जब शरीर एक्टिव होता है नींद अपने आप पीछे हट जाती है। जैसे अपने हाथ पैर गर्म रखो, सुबह हल्का नाश्ता करो, गर्म पानी या चाय के बाद स्टडी सिर्फ स्टडी टेबल और चेयर पर बैठ करो। सबसे पहले मुश्किल सब्जेक्ट या टॉपिक से स्टार्ट करो, 25-30 मिनट फोकस करो, फिर थोड़ा मूवमेंट। पार्ट 4, विंटर ब्रेक को फाइनल एग्जाम्स के लिए कैसे यूज करें। मुझे डर लगता है कृष्णा, विंटर ब्रेक वेस्ट ना हो जाए। ब्रेक का मतलब सिलेबस खत्म करना नहीं होता सखी, ब्रेक का मतलब होता है कंफ्यूजन खत्म करना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मतलब अपनी स्पीड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ना ही सही रास्ता है। वीक टॉपिक्स पे काम करो, रोज थोड़ा रिवीजन, वीकली मॉक, लास्ट डेज में सिर्फ रिवाइज। याद रखो, स्लो और कंसिस्टेंट एफर्ट ही एग्जाम में काम कॉन्फिडेंस देता है। पार्ट 5, रियलिस्टिक स्टडी प्लान विदाउट बर्नआउट। मैं प्लान बनाती हूँ कृष्णा, पर कुछ दिन में सब बिखर जाता है। क्योंकि तुम इंसान हो, मशीन नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब एक्सट्रीम हर जगह नुकसान करता है। इसीलिए अपनी सीमा को समझ कर आगे बढ़ो। दिन में 5 से 6 घंटे का फोकस काफी होता है। 90 मिनट के गहरे स्टडी ब्लॉक्स रखो, हर ब्लॉक के बाद रियल रेस्ट, और हफ्ते में 1 दिन हल्का रखो। डिसिप्लिन का मतलब खुद पे अत्याचार नहीं होता सखी। पार्ट 6, कौन से हैबिट्स बिल्ड करें। कौन सी हैबिट्स आगे हेल्प करेंगी कृष्णा? सिर्फ सिलेबस नहीं सखी, आइडेंटिटी बनती है विंटर ब्रेक में। उद्धरेदात्मनादात्मनम नात्मनम अवसादयेत। मतलब खुद को ऊपर उठाना भी तुम्हारा ही काम है।
सिर्फ पढ़ाई नहीं, डिसिप्लिन बिल्ड करो। पावर हैबिट्स जैसे फिक्स्ड वेकअप टाइम, डेली रिवीजन हैबिट, जर्नल लिखना, 2 लाइंस भी चलेगा। फोन से पहले बुक, स्लीप से पहले स्क्रीन ऑफ। जनवरी में यही हैबिट्स तुम्हारी शील्ड होंगी। पार्ट 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलैक्स और रीसेट कैसे करें। पर कृष्णा, रिलैक्स कब करें? ब्रेक एंजॉय भी तो करना है। रिलैक्स गिल्ट के साथ नहीं, पूरी अवेयरनेस के साथ करो। पावर पॉज कॉन्सेप्ट यूज करो, जैसे 5 मिनट खिड़की से बाहर दिखना, साइलेंट वॉक, डीप ब्रीदिंग, भजन और म्यूजिक विदाउट स्क्रोलिंग, नाम जाप करना। और याद रखो, रिलैक्सेशन जो तुम्हें नेक्स्ट डे बेटर बनाए वही ट्रू रिलैक्सेशन है। फाइनल विंटर ट्रांसफॉर्मेशन। सोचो सखी, जनवरी में तुम स्कूल या कॉलेज लौट रही हो, बिना स्ट्रेस, बिना रिग्रेट, विथ कॉन्फिडेंस। विंटर ब्रेक का असली रिवॉर्ड मार्क्स नहीं, शांत और फोकस्ड माइंड का है। अब समझ आया कृष्णा, विंटर ब्रेक एस्केप नहीं है, अलाइनमेंट का टाइम है। आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि विंटर ब्रेक्स को आप कैसे स्पेंड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिव भी और साथ में टेंशन फ्री भी। तो इस बार विंटर ब्रेक्स को वेस्ट मत होने देना, एंजॉय भी करना, थोड़ा स्लो हो जाओ और आने वाले एग्जाम्स और फ्यूचर के लिए रेडी भी हो जाओ। और हाँ, अगर पढ़ते हुए सब कुछ भूल जाते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और सुबह से रात तक की अगर आपको प्रैक्टिकल रूटीन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक को ज़रूर क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, आगे बढ़ते रहना और नाम जाप करते रहना।